नमस्ते मैडम। वेलकम मैडम शिल्पा मैडम। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल प्रजापति जुम्मे में जुड़े हुए सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मैडम का इंट्रोडक्शन प्रिया जी जायसवाल मैडम करवाएंगे और कहेंगे। सभी मास्टर को मेरा आत्मवंदन। आप सभी का मास्टर माइंड प्रोग्राम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु प्रस्तुत आपका मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, योगानंद जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लाहरी महाशय, भारत के सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, संतों, महंतों, इन सभी की चेतनाओं को मैं आदर से प्रणाम करती हूँ और मैं यहाँ उपस्थित सभी की चेतनाओं को भी प्रणाम करती हूँ। आज हमारे साथ ज्ञान और ध्यान सत्र साझा करने के लिए मास्टर शिल्पा माने मैम जुड़ी है। पिछले 5 वर्षों से गहन साधना में समर्पित शिल्पा माने मैम का आध्यात्मिक मार्ग अष्टावक्र जी की ऑटो राइटिंग से महाअवतार बाबा जी, माता जी और शंभाला चेतना से दिव्य जुड़ाव तक विकसित हुआ। उन्हीं के आशीष से इन्फिनिटी अनंत कुंज की स्थापना हुई, जहाँ वे चैनलिंग, ध्यान और ऊर्जात्मक उपचार के माध्यम से साधकों के जीवन में शांति, प्रकाश और परिवर्तन ला रही है। वे गर्भ संस्कार और व्यक्तिगत हीलिंग में भी दिव्य सेवा प्रदान करती है। तो हम सभी मैम का वेलकम करते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। हृदय से आपका धन्यवाद। और मुझे प्रजापति सर जी ने इनवाइट किया, इसलिए आपका भी सर हृदय से धन्यवाद। और सभी मास्टरों को और उनके आत्म तत्वों को मेरा हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। तो मेरा धन्यवाद। परिचय दिया है अभी मैम ने, तो स्टार्ट करना है सर या आप बोलेंगे? करो करो स्टार्ट मैडम, आपको ही करना है। यस। यस यस। आप सभी ध्यानी हैं, सभी को पता है ध्यान के जो फायदे हैं। फिर भी सर जी ने मुझे बोला था कि ध्यान के बारे में थोड़ा सा आप कुछ ज्ञान दे सकते हैं। जो भी आएगा मास्टरों के द्वारा ही आएगा। सबसे पहले मैं महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। महायोगी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सभी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। ब्रह्मश्री पिता महापत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है, उन सभी गुरु तत्वों को और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हैं। तो ध्यान करने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि सभी को बेसिक पता है कि ध्यान के द्वारा हमारे अंदर की ऊर्जा तत्व बढ़ जाती है और हमारा चेतना का विस्तार होता है। ध्यान के द्वारा हम हमारे सभी जो भी अभी इस समय में सभी मनुष्य भौतिक जैसे कि परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारे मास्टरों को शारीरिक मानसिक बहुत सारी समस्याएं हैं। उस कारण भी बहुत सारे मास्टर जुड़ते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ध्यान के द्वारा हम हमारी ऊर्जा बढ़ा के हमारे शरीर की तकलीफ तो दूर करते हैं,
पर उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम हमारे स्वयं के अंदर की दिव्य चेतना को जागृत करते हैं। हम हमारे अंदर की दिव्यता को पहचानने की ओर बढ़ने लगते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से मिला देता है, और यह संभव है सिर्फ ध्यान के द्वारा ही। भौतिक के आंखों से जो भी हम कुछ देखते हैं वो सब नश्वर है, पर ध्यान के द्वारा हम अंतर आत्मा के आंखों से जो देखते हैं वो कितना भी हम शब्दों में साझा करने की कोशिश करें नहीं कर पाते हैं। इतना दिव्य गहन ज्ञान इस ब्रह्मांड में है, और उसको प्राप्त करना है तो हर एक मास्टर को ध्यान की गहराई में उतरना ही होगा। ध्यान से हमारे विचार कम होते हैं, और ध्यान से हमें चिंतन करने की जो आदत लग चुकी है वो धीरे धीरे कम होती है। ध्यान के द्वारा हमारे अंदर इतनी दिव्य शक्ति है कि हमारी खुद की स्वयं की शारीरिक रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, हम स्वयं उसको ठीक करते हैं और कर सकते हैं। पर कब? जब हमारे अंदर की दिव्यता बढ़ने लगेगी। सभी में एक समान शक्तियां हैं। बाबा जी कहते हैं कि हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, उस शिव तत्व का अंश है। तो हम सभी में एक ही चेतना है, एक ही ऊर्जा का स्वरूप है। पर जो आत्मा जितना दिव्यता से प्रयास करेगा इस दिव्यता के पाथ पर बढ़ने के लिए, तो उसके अंदर की ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे हर एक चक्र के ब्लॉकेज को हम इस ऊर्जा के माध्यम से उसको रिलीज करने लगते हैं। समय लगता है समर्पण के लिए, पर करना है। ध्यान से हमारे अंदर स्थिरता आती है। ध्यान से हमारे अंदर प्रेम भाव बढ़ता है, और प्रेम ही है ऐसा मार्ग जो परमात्मा की ओर हमें लेकर जाता है। यह सत्य जगत की ओर, सत्य राह की ओर हमें ले जाने के लिए सहायता करता है। और प्रेम ही है सर्वस्व, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि प्रेम को कोई भी किसी भी बंध में हम नहीं बांध सकते। ऐसा प्रेम जो मीराबाई ने भगवान कृष्ण जी के ऊपर किया था, ऐसा दृढ़ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिस भी इस सृष्टि के आत्मा के अंदर, मनुष्य के अंदर जागृत हो जाएगा, तो वो परम तत्व में लीन होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। तो ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ध्यान करके हम स्वयं को पहचानते हैं कि हम कौन है, और ये पहचानना जरूरी है क्या? ये सभी का पहला क्वेश्चन रहता है। हाँ, जब हम हमारे तत्व को पहचानने लगते हैं या महसूस करने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। मैं इस स्रोत से आया हूं, तो मुझे मेरा कार्य करना है। तो बोलते हैं ना कि एक बच्चे को हम कोई काम करवाना है तो पहले उसको चॉकलेट देते हैं या प्रेम से उसके साथ बात करते हैं, तभी वो राजी होता है। तो उसी प्रकार मास्टर्स हमें ध्यान में छोटे मोटे अनुभव देते हैं इस दिव्य पाथ की ओर बढ़ने के लिए, चलने के लिए। और ये हमें इतना अच्छा लगता है कि इसको रोज देखने के आस से हम जुड़ जाते हैं। अनुभव प्राप्त होना अच्छी बात है, ये दिव्य भी है, पर ना हो तो भी बुरा नहीं मानना है। क्योंकि हर एक मास्टर का अनुभव अलग अलग होते हैं, और हर एक मास्टर की राह अलग अलग होती है। किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। पर ध्यान के द्वारा आपके जीवन में, आपके स्वयं के अंदर क्या बदलाव हो रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण है। पहले आपको सभी को पता है, ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी ने हमें सभी को ज्ञान दिया है कि मंडला ध्यान 41 डेज आप आनापानसति ध्यान करना है। और फिर देखना है कि आप 41 डेज के पहले और अभी के आपके मनस्थिति, विचार सारणी में या आपके स्वास्थ्य में क्या बदलाव
हुआ है तो खुद को ही जांचना है। हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना दिव्य ज्ञान और दिव्य ऊर्जा हर एक आत्मा के अंदर है, सिर्फ हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं और ढूंढने की कोशिश करनी है। ढूंढ क्यों नहीं पाते हैं? ये भौतिक विचार, संघर्ष, आगे बढ़ने की चाह, लालसा, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये षड्रूप जो है हमारे दिव्य चेतना के ऊपर एक परख डाला है उसने। और जब ये ध्यान के द्वारा इन षड्रूपों को आप धीरे धीरे कम करने लगेंगे तो आप ही आपके अंदर के दिव्य तत्व को देखने लगेंगे, अपने दिव्यता को जानने लगोगे। और एक बार इसके पास, इसके एहसास को आप छुओगे या देखोगे भी, उस ज्ञान को टच करोगे, तो फिर क्या कहना, आप बात पे बढ़ गए हो तो कोई रोक नहीं सकता आपको। पर इस लेवल तक आने के लिए प्रयास तो करना है, हर एक आत्मा का प्रयास करना है और इसके बाद भी प्रयास करते ही रहना है, क्योंकि ब्रह्मांड में इतना दिव्य ज्ञान है कि हम हमारे आखिरी सांस तक सिर्फ उसको ग्रहण करना है, सीखना ही है। कोई भी ऐसा इस सृष्टि पे मास्टर नहीं है कि मैं परिपूर्ण ज्ञानी हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। इतना दिव्य ज्ञान ब्रह्मांड में है जो शायद आपको बुक में भी नहीं प्राप्त होगा। इतना दिव्य गहन ज्ञान, इतने दिव्य दृश्य ना हमने कभी भौतिक के मुंह में देखे होंगे और ना ही किसी से सुना होगा। इतना रहस्यमय रामलीला, कृष्ण लीला हम बोल सकते हैं। इतना दिव्य दृश्य इस ब्रह्मांड के अनुभव के अंदर, ज्ञान के अंदर है। तो मास्टर्स हमें इस बात पर लेकर जाने के लिए हर रोज हमें गाइड करते हैं, किसी ना किसी के मुख के द्वारा। आपके रोजमर्रा के जीवन में कोई भी मास्टर्स हो या आपके घर के मेंबर्स हो, रिलेटिव हो या फ्रेंड सर्कल, कोई भी हो, जो भी आपको ये दिव्य बातें बता रहा है, या नॉर्मली भी जीवन में हम ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ घटना घटित हो रही दिन भर में, हम इतने अवेयरनेस में नहीं रहते हैं। हम सिर्फ रोज का काम है करके करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जो भी आपके जीवन में संकट या संघर्ष आ रहा है, और सभी को आता है, कितना भी दिव्य मास्टर क्यों ना हो, जिसने शरीर धारण किया है उसको संघर्ष करना है। संघर्ष के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम मराठी में बोलते हैं, या आपने भी सुना होगा, एक पत्थर को 1000 बार उसको टाके के घाव, हम मराठी में बोलते हैं, उसको दिए जाते हैं, तब वो भगवान की मूर्त बनती है और फिर वो पूजने लगते हैं। फिर उसके अंदर चेतना उतरती है कब? जब हम उसकी पूजा पाठ, मंत्र पठन, स्तोत्र वगैरह करते हैं। ऐसे ही आप कोई मूर्ति लाकर रखेंगे तो उसके अंदर दिव्यता जागृत नहीं होगी। वैसे ही हम हैं, हमें परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है दिव्य कार्य करने के लिए, पर हम स्वयं को नहीं, जैसे कि जानने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर कार्य नहीं करेंगे, तो कैसे हम हमारी ही अंदर की दिव्यता को देखेंगे? कोई और नहीं आएगा कि तुम्हारे अंदर ये दिव्यता है, वह हमें ही ढूंढना है। और हमारे अंदर का प्रकाश इतना जगत में फैलाना है कि इस दिव्य प्रकाश और ज्ञान के द्वारा और भी अज्ञानी भी इस ज्ञान के बात पे प्रेम से चलने के लिए उसके मन, उनके मन के अंदर वो भाव निर्मित हो। इतना दिव्य कार्य हम हर एक मास्टर को करना है। तो ध्यान हर एक आत्मा के लिए दिव्य ही है। हम इस दिव्यता को पहचानने के लिए ही हम भौतिक शरीर में आते हैं, पर हम जान नहीं पाते और बार बार इसी भौतिक जीवन के समस्या में, रिश्ते नाते में, भौतिक वस्तु में, मोह में अटक कर वापस वही चक्र में फंस जाते हैं।
तो ध्यान से हम हमारे मन को शांत कर सकते हैं। ध्यान से हम हमारे विचारों को शांत कर सकते हैं। ध्यान से हमारी निद्रा भी बहुत अच्छी आती है। जिनको प्रॉब्लम होते हैं वो शांति प्रेम से रह सकते, सो सकते हैं शांति से। जब तक एक, भले ही 2 घंटा 3 घंटा क्यों ना मास्टर सोए, पर उसमें शांति चाहिए, ना कि विचार। तो ये भी ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। ध्यान से हमारे अंदर प्रेम भाव बढ़ता है। ध्यान से हमारे अंदर समर्था समर्पण के भाव निर्माण होते हैं। तो ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। आप करके देखिए, इस बात पे उतर के देखिए, और भी आपके जो भी रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, उनको लाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ हमें बताना है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी है। हर एक आत्मा का एक टाइम होता है, सोल प्लान होता है, उसके अनुसार उस टाइम में आता है। तो यस मास्टर्स, हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे, और जो भी नॉलेज आएगा बाबा जी के द्वारा, मास्टरों के द्वारा, वो हम ग्रहण करेंगे। तो सभी आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। बॉडी को रिलैक्स करना है। सर, स्पॉटलाइट पे लिया नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेना है। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स फील करना है। पूर्णतः रिलैक्स। श्वासों द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ जुड़ के हम गहरी ध्यान की स्थिति में उतर रहे हैं। पूरा ध्यान
मणिपुर चक्र के ऊपर। श्रीपाद श्री वल्लभ महाराज की एनर्जी कनेक्ट हुई है। गोल्डन प्रकाश को मणिपुर चक्र के ऊपर फील करना है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर। ज्ञान एक ऐसा दिव्य सागर है इस सागर में सभी को उतरना है। स्वयं के अंदर के अंधकार को मिटाकर प्रकाश के पाथ पे बढ़ना है। मोह ना करो, किसी स्थिति का और ना ही किसी रिश्ते का। मोह ऐसा बंध है जो हर एक आत्मा को अपनी जंजीर में बांध लेता है। ये ब्लॉकेज है स्वयं के ही विचारों का, जन्म जन्मों के कर्मों का। तो इस कर्म को, इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए ध्यान की दिव्य ऊर्जा और परमात्मा के नाम के साथ ही जुड़ना है। नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है कि उसकी आवाज, उसका तेज ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। अज्ञान से भरे हुए इस दुनिया में नाम ही प्रकाश को फैलाता है। स्वयं को तुम इतना धैर्यवान बनाओ कि हर स्थिति एक समान लगने लगेगी, चाहे वो दुख हो या सुख। क्योंकि हर एक स्थिति में परमात्मा का ही अंश है।
ऊर्जा है। ये स्थिति आई है हर एक आत्मा के ऊपर उसके ही अंदर के धैर्य को बढ़ाने के लिए, बुद्ध से बुद्धत्व तक लेकर जाने के लिए। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। पूरा ध्यान हृदय चक्र के ऊपर, यानी अनाहत चक्र। भगवान आदि शंकराचार्य जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। दिव्य गोल्डन प्रकाश को हृदय के गहराई में प्रवेश करता हुआ फील करना है। हमारे सामने भगवे वस्त्र को धारण किए हुए, माथे पे भस्म को चढ़ाए हुए दिव्य प्रतिमा आदि शंकराचार्य जी की, इनके इस दिव्य तत्वों को मेरा शत शत नमन। आए हो इस जीवन में दैवत्वपन प्राप्त करने के लिए, भूल न जाना स्वयं के तत्वों को, जिसके लिए अवतरित हुए हो। ना दोष दो स्वयं को और ना ही दूसरों को। इस जगत में हर एक आत्मा के जीवन में घटित होने वाली हर एक घटना उसको ज्ञान ही देने आती। प्रयास करो हर एक शब्द की ज्ञान की गहराई तक पहुंचने का।
स्वयं को ऐसा दिव्य बनाओ जैसे एक गोल्ड। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्वयं को ढालना सीखना है। अपने ही अंदर के दिव्य तत्व के साथ दृढ़ता से रहना है। अहंकार न करो स्वयं के ऊपर, ना क्रोध करो किसी और के ऊपर। क्योंकि ना तुम किसी से अलग हो और ना ही कोई तुमसे अलग। संघर्ष करना है जीवन के इस हर बात, हर पड़ाव पे, क्योंकि संघर्ष ही दिव्य स्थिति तक लेकर जाती है। हृदय में इतने प्रेम के बढ़ाव, हर जीव में शिव प्राप्त हो। क्योंकि इस संसार के हर एक कण कण में शिव का ही तत्व है। विशुद्धि चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। गंगा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है। वाइट प्रकाश को विशुद्धि चक्र के ऊपर फील करना है। स्वयं को इतना पवित्र बनाओ। हर जीव इस जल में इस दिव्य राह में बढ़ने के लिए
समर्पित हो जाए। जैसे माँ कहती है, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, सिर्फ दिव्यता से आगे बढ़ते रहना है। पत्थर आए, कांटे आए, पर इसी दिव्यता से आगे बढ़ते रहना है। जैसे माँ के चरणों के स्पर्श के लिए कितने पेड़ पौधे, मिट्टी कंकर, ऐसी दिव्य आत्मा स्वयं को उनके दिव्य स्पर्श के लिए उसी स्थान पे बने रहेगी, अपने कार्य को निभाते हुए, प्रकाश को फैलाते हुए। इस सत्य के पाथ पे निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यही दिव्य सत्य दिशा आपको एक दिन एक दिव्य स्थान तक लेकर जाएगी। ऐसा स्थान जिसे प्राप्त करने के लिए हर एक आत्मा जन्म जन्मों से प्रयास कर रहा है, पर स्वयं में इतना प्रेम को भरो इस दिव्य नगरी तक पहुंचने के लिए। भौतिक के अहंकार, मोह को छोड़कर प्रेम और सत्य की बात पर चलो। शरीर तो नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। आत्मा अमर रहे। इसी आत्म तत्व के दिव्यता को बढ़ाकर परम तत्व में लीन होना है। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। थर्ड आई। राधा माँ की एनर्जी कनेक्ट हुई है। ब्रिज के ब्रिज में रज में
मां के दिव्य पैरों की शान, यानी राधा मां के भव्य चरणों के दर्शन, इस दिव्य चरणों में मेरा शत शत नमन। कोमल तेरे चरण मां, तेरे चरणों में सिर को झुकाती हूँ। प्रेम भरे आशीष सारे जगत में फैलाती हूँ। दिव्य तेरा रूप है माँ, दिव्य तेरी ऊर्जा, तुम्हारे इस दिव्य तत्व में बसी है सारी दुनिया। तू प्रकाश है, हम तेरे अंश, माँ तेरे चरणों में कोटि कोटि बंधन। प्रेम क्या है ये तूने सिखाया, इस प्रेम का ना कोई मोल है और ना ही कोई रिश्ता। इस प्रेम की गहराई में जो उतर जाएगा वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा। वो धारा है वर्षा की, हम बूंद है तेरे। वो सागर है ज्ञान का, उस सागर के हम है मोती। ढूंढना है दिव्य मोतियों की माला को पिरोना है। इस भौतिक की दुनिया में प्रेम के प्रकाश को फैलाना है। माँ के पदकमल, उसके ऊपर ब्रह्म कमल का प्रतिचिन्ह है, शंख है,
श्वास दें। Astral golden star, जहां हम आपके चरण पड़ेगी वो भूमि दिव्य है। उस भूमि के हर कण कण में माँ की ही प्रतिध्वनि। ज्यादा ऊर्जा के कारण कई मास्टरों को सांस भरी हुई दबी हुई लग सकता है। मुख से श्वास को छोड़ना है, आंखें नहीं खोलनी है। सहस्त्रार के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। काल भैरव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है। दिव्य गोल्डन प्रकाश को सहस्त्रार के ऊपर बहते हुए देखना है। ये दिव्य एनर्जी सहस्त्रार से स्पाइनल कॉर्ड द्वारा हर एक चक्र को पार करते हुए लेकर जाना है। सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र। इसी चेतना को पृथ्वी माँ के कौर तक लेकर जाना है। धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के सामने से इसी चेतना को ऊपर उठते हुए देखना है। पृथ्वी माँ के कौर से ये चेतना ऊपर की ओर आ रही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये दिव्य गोल्डन प्रकाश आपके चक्र के ब्लॉकेज को हटाया है। इस दिव्य गोल्डन प्रकाश को स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ देखना है।
रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट। पूरा गोल्डन प्रकाश का भरा हुआ देखना है। सहस्त्रार में स्थित गोल्डन कमल की एनर्जी कनेक्ट हुई है सहस्त्रार के। 2 मिनट इसी मौन की स्थिति में बने रहना है। धीरे धीरे भौतिक शरीर को फील करना है। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को फील करना है। शरीर को कोई भी तकलीफ ना देते हुए प्रेम से भौतिक शरीर को फील करना है। इस दिव्य ज्ञान की ऊर्जा को अपने घर के हर एक सदस्य तक पहुंचाना है। हर एक मेंबर को अपनी आंखों के सामने देखना है। ये ऊर्जा उनको भी प्राप्त हो रही है, उनके आत्मा उद्धार के लिए, इस सत्यपात पे बढ़ने के लिए। हर एक सदस्य तक इस दिव्य चेतना को अपने घर के हर एक रूम में इस दिव्य प्रकाश को स्प्रेड होता हुआ देखना है। हर एक रूम इस दिव्य प्रकाश से भर रही है। ये दिव्य प्रकाश हमारे पृथ्वी माँ को देना है, माँ को हील होने के लिए। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य है, पशु है, पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, नदी नाले, हर एक जीव को, हर एक कण कण को ये दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। दोनों हाथ आंखों के ऊपर। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना है और सभी दिव्य मास्टरों को, सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सभी गुरुजनों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, गायत्री माँ, काली माँ को, दुर्गा माँ को, श्री ललिता माँ को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। इस दिव्य ऊर्जा के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए।
ब्रह्मश्री पिता महापत्री सर जी को कोटि कोटि धन्यवाद। और इस ग्रुप में जितने भी मास्टर जुड़े हैं उन सभी के आत्म तत्वों को मेरा हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद मैडम। धन्यवाद कोटि सर। कोटि प्रणाम। आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया। धन्यवाद मूलाधार सर। चक्र से लेकर साहस तक हमको ले गए। बहुत बहुत डीप में ध्यान में चले गए थे। पूरी एनर्जी यस। बहुत आई। वेरी नाइस मेडिटेशन मैडम। और मेडिटेशन के बारे में भी आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा कहा। पत्री जी सर ने सबको ही मास्टर बनाए हैं। धन्य है पत्री जी सर को। उसकी यस। चेतना को हम आज याद करते हैं। पहले हम लोहा जैसे थे, तो पत्री जी जैसे सर कंचन जैसे मिले तो हम सोना बन गए। ऐसा ही है। यस। तो गुड गुड। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। किसी का प्रश्न है, कुछ कहना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मैडम के ले साथ कर लीजिए। सकते हैं, साझा कर सकते शेयरिंग करना है या क्वेश्चन रहेगा फिर भी कर सकते हैं। हैं। तो गहरे ध्यान में है ऐसा लगता है। यस हैंड यस, राइज कोई करो बात नहीं। और मैडम को। यस यस किया है किसी ने हैंड दीपिका मैम। राइज। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। बोलिए। मुझे ध्यान में ना बहुत सारे कलर ही कलर दिख रहे थे, रोशनी बहुत ज्यादा, पर्पल, स्काई ब्लू। और मेरे ऊपर मूलाधार से ऊर्जा ऊपर उठकर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, और मेरा पेट बहुत जोर जोर से ऐसे हिल रहा था, जैसे कपालभाति नहीं होती है, ऐसे हम्म। हो रहा था मुझे। हम्म। मैंने मतलब सारे कलर्स मैंने देखे, और अपने सिर के आसपास छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने मोर जैसे मोर का होता है ना, पर्पल ब्लू, ये कलर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए देखे मैंने आज। ये बहुत देखा। सुंदर। यही हमारे अंदर जो 7 चक्र है उनके कलर आपने वो फील किया कि हर एक चक्र में आप उस दिव्य चेतना को लेकर जा रहे थे। तो जी। वही प्रकाश को आपने फील किया। और जो सहस्त्रार पे आप बोल रहे हैं वही दिव्य मास्टर की चेतना से हम कनेक्ट होते हैं तो उसी दिव्य तत्व को हम महसूस करने लगते हैं। बहुत सुंदर। और मैंने और धरती माँ का जब मतलब आप कहते हैं ना अपने परिवार को ऊर्जा दो, तो हम्म। मैं तो ऊर्जा धरती माँ को जब देती तो वो भी मुझे रंगों से भरी हुई दिख रही थी। मतलब उसके टॉप पर मुझे स्काई कलर दिख रहा था, और हम्म। नीचे गोल्डन दिख रही थी वो, और डार्क ब्लू इस कलर में दिख रही थी आज। बहुत सुंदर। हम्म, Yes, यही कि बहुत माँ ने ऊर्जा हमें थी। इतना दिया है कि हम यही हमें करना है। बाबा जी यही बोलते हैं कि पृथ्वी जी। माँ की जो भी हमारा इन्फिनिटी अनंत कुंज भी ग्रुप बाबा जी के आदेश के द्वारा ही निर्माण हुआ था। तो उन्होंने वही कहा कि हर एक आत्मा को सत्यपात पर लेकर जाना है और हमारे पृथ्वी माँ को हील करने के लिए हमें उसको ऊर्जा प्रदान करना है। जैसे हम ध्यान से स्वयं को हील करते हैं, हमारे अंदर के ब्लॉकेज को धीरे धीरे कम करते हैं, वैसे ही हमारे पृथ्वी माँ को भी हील करने की बहुत आवश्यकता है। तो जितने भी यहाँ मास्टर जुड़े हैं आप स्वयं के लिए 90% करते हैं तो 10% तो अब पृथ्वी माँ के लिए करना ही चाहिए। जैसे हमारे मैं ग्रुप में मैसेज आता है, जी। जब कोई भी मास्टर्स स्वयं के लिए एक माला भी जप कर रहा है किसी भी भगवान को जिनको भी आप मानते हो कि मेरा ये कार्य हो,
तो मैं खुद के लिए मैं एक माला कर रही हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है, ये प्राप्त कब होता है? जब हम दूसरों के लिए प्रेम से मांगते हैं। तो हम जब स्वयं के लिए एक माला जाप करते हैं तो जगत कल्याण के लिए हमें एक माला जाप करनी ही है। हमारे ग्रुप में जितने भी मास्टर्स है, दीपिका मैम भी है, तो सभी ये कार्य करते हैं। क्योंकि एक साल, साधारण एक साल पहले ये मैसेज आया था, तो सभी करते हैं। और आप भी करिए। हर किसी को भौतिक या शारीरिक, आध्यात्मिक रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि उनको ऐसा लगता है अंदर से कि मुझे ये प्राप्त होना है। तो सचमुच आपको हृदय से लगता है कि ये मेरा कार्य कंप्लीट हो, मुझे ये प्राप्ति हो, तो पहले आपको दूसरों के लिए सोचना होगा, तभी आपको प्राप्त होगा। बोलते हैं ना, जब हम जगत कल्याण के बारे में सोचते हैं तो वो परमात्मा बाबा जी हमारे 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 लिए सोचते हैं। तो एक दिव्य मास्टर को खुद के लिए सोचने की, विचार करने की, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जब वो सेवा देता है, दूसरों को इस दिव्य पाद पर लेकर जाने के लिए प्रयास करता है। तो ऐसे ही हमें प्रेम भाव से आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर दीपिका मैम, शेयरिंग करने के लिए थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे ना बहुत भर भर के खुशियां मिलती हैं जब से, पता नहीं, ऐसे हर कोई अच्छा लगता है। और जब आप ऊर्जा की बात करते हैं देने की, तो मैं घर तक अपनी ऊर्जा को सीमित नहीं रखना चाहती हूँ कि मैं, मेरा परिवार सिर्फ पूरी धरती है, उसमें जितने सब है उसी को सब कुछ दे दो, सबको मिलनी चाहिए। और आप मानोगे नहीं, लाइफ में इतनी हैप्पीनेस, हर कोई इंसान अच्छा लगता है। आप चाह कर भी किसी में मैं बुराई नहीं ढूंढ सकती। ये सोचती हूँ, हाँ कोई बात नहीं, सब चलता है। थोड़ा बहुत अगर कोई है ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, अच्छा है। पर हर कोई, यस यस, ऐसे ही मतलब दिव्य विचारों के साथ रहना है। आपसे जुड़कर विचार भी बदल गए अब तो। थैंक यू थैंक थैंक यू मैम। तो प्रिया जी मैडम बोलिए। हाँ जी। काफी इंटेंस एनर्जी थी मैम। मुझे तो अभी भी ऐसी थर्ड आई पे वाइब्रेशन महसूस हो रही है, और हार्ट चक्र पे भी काफी ज्यादा वाइब्रेशन अभी भी महसूस हो रही है। यू काफी इंटेंस एनर्जी लगी आप। थैंक यू। एकदम गहरा ध्यान लग रहा था। विचार भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसे पैर में नहीं झुंझुनी आ रही थी, तो ऐसे लग रहा था कि उठूं कि बैठूं, समझ भी नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन आँख खोलने का भी मन नहीं कर रहा था। काफी इसीलिए वो इंटेंस। बीच में मैसेज भी आया ना, बहुत सारे मास्टरों को ज्यादा अ, कैसे होता है ऊर्जा, स- हमें एक आदत लगती है कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हाँ। मैं आपको बता रही हूँ। एक हम्म, नया मास्टर है, तो उसको आदत है 50% ऊर्जा ग्रहण करने के लिए। हाँ। पर इस चैनलिंग के द्वारा, बाबा जी के द्वारा, ये हाई लेवल की एनर्जी रहती है। तो उनको जैसे थोड़ा सा हमारे भौतिक शब्दों को यूज करूंगी मैं यहाँ, वो लागू नहीं होते पर समझने के लिए, कि बेचैन जैसा ही आपको लगेगा, या अच्छा तो लग रहा है, पर जैसे कि हम नहीं क्या, एक हमें आदत है दो की फैन की हवा लेने की, पर हम 5 पर रखेंगे तो वो ज्यादा देर तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर हम्म, आदत लगने पर अच्छा लगने लगता है। वैसे ही है। इसलिए वो मैसेज आया था, जिनको भी हाई एनर्जी के द्वारा अंदर कुछ तो थोड़ा सा अलग फील हो रहा है, तो उस समय क्या करना है, मुख से बड़ी सी एक श्वास को बाहर छोड़ देना है, तो हम्म, बॉडी रिलैक्स रहता है। तो कभी भी ऐसा हो जाएगा तो आंखें नहीं खोलना है, क्योंकि हमें इतना दिव्य संधि प्राप्त हुई है, इतना दिव्य ऊर्जा अंदर लेने के लिए, तो उसे छोड़ना नहीं है, ग्रहण करना है। आंखें ना खोलते हुए आपको अंदर वैसा फील हो रहा है तो मुख से श्वास को बाहर छोड़ सकते हैं। यस थैंक मैम। यू शेरी। यस। यस, किसी का हैंड रेस नहीं है।
मैम एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बोलिए। मैम एक्चुअली ये जो आप हीलिंग या ये जो भी करते हो तो फिर इसके कुछ चार्जेस होते हैं या कुछ ऐसा, यानी पता रहा तो फिर कैसे, किसी को रहा तो फिर अपन बता सकते हैं ना। यस, हीलिंग के मेरे चार्जेस है, बाकी का ग्रुप में भी हील होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप एक हीलिंग की तरह ही है। जो भी कोई इन्फिनिटी अनंत कुंज से जुड़ेगा, वो खुद को भी स्वयं को हील करने के लिए उतना तैयार हो जाएगा। और हम अपने घर में भी, जैसे आज मैंने बताया, हर एक सदस्य में ये दिव्य ऊर्जा भेजनी है, हर एक रूम में। तो वो हर एक व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से भरेगा, और जो भी निगेटिविटी है आपके घर से निकल जाएगी, और वो दिव्य प्रकाश स्प्रेड होगा आपके घर में। तो ये आप भी कर सकते हो। हाँ, पर्सनली 1 to 1 आपका हीलिंग है तो उसके चार्जेस है, वो भी जो भी बाबा जी के द्वारा छोटी सी अमाउंट है, वो उसके चार्जेस रहते हैं। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी, कहाँ कोर्स नहीं किया है मैंने। जैसे कि मैं भी आपकी तरह ध्यान करती थी, अच्छे अच्छे विजन्स आते थे, फिर ऑटो रेटिंग होने लगा। फिर 1 साल तक बाबा जी मुझे ग्रुप ओपन करने के लिए बोल रहे थे, पर मैं रेडी नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कैसे ग्रुप को चला सकती हूँ। मुझे लैपटॉप यूज करना भी नहीं आता था, तो मैं रेडी नहीं हो रही थी। पर साधारण 11 महीने के बाद माता जी भी कनेक्ट हुई, और स्वयं उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तैयार होना है और ओपन करना है। तो उनके आदेश से ही इन्फिनिटी अनंत कुंज का निर्माण हुआ है। क्योंकि बाबा जी यही बोलते हैं कि लोगों को जो समस्या है उनसे बाहर निकाल कर हर एक आत्मा को उस दिव्य स्थिति तक लेकर जाने के लिए बाबा जी आज तक कार्यरत है। और बहुत सारे ऐसे मास्टरों को बाबा जी ने तैयार किया है, और कल का भी हमारे ग्रुप में मैसेज है कि बहुत सारे मास्टर उतरे हैं और मास्टरों को रेडी करने के लिए। तो स्टार्टिंग में ही नॉलेज आ गया है। ये एक भी वर्ड्स मेरा नहीं है, ना मैं किसी बुक्स को पढ़ती हूँ, ना मैं कोई वीडियो देखती हूँ, पॉडकास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं देखती। जो भी आता है डायरेक्ट मास्टरों के द्वारा ही आता है। तो उन्होंने पहले ही शब्द में आपको बोल दिया है कि ध्यान करने से क्या फायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए हमें। वो तो सभी को पता है, पर एक दिव्य चेतना से हम डायरेक्ट जुड़ते हैं तो हम गुमराह नहीं होते हैं। और वो अंतर आत्मा से आप विश्वास करेंगे तो आपको राइट दिशा आप पकड़ पाएंगे। यहाँ हमारे ग्रुप में बाबा जी ने एक बहुत उदाहरण दे के समझाते हैं हर एक मास्टर। जैसे हम हीरे के प्रकाश को भी देखते हैं, और एक कांच के ऊपर सूर्य के गिरने पर वो भी प्रकाश जैसा फील होता है। पर समझना है यहाँ दिव्य, यानी एक्चुअल में जो डायमंड का प्रकाश है कौन सा है। यह समझने की यही बात है कि राह से ना भटके। इसलिए तो बाबा जी मास्टरों को रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि हर एक आत्मा मुक्त हो। मुक्त यानी क्या, हमें मुक्ति इसी जन्म में ही, इसी शरीर में प्राप्त करनी। यही हमारे जो अहंकार षड्रूप है उसको जब हम लेट गो करेंगे और प्रेम के संयम के स्थिर की स्थिति में रहेंगे, तो वो अपने आप अंदर एक मुक्ति जैसा फील करते हैं। हमें किसी का बंधन नहीं लगता। जैसे कि दीपिका मैम बोले कि मुझे सबको प्रेम बांटने में बहुत आनंद आता है। वो जब नहीं थे तो वो दीपिका मैम और 1 साल की दीपिका मैम के विजन में भी, उनके बातों में भी और उनके ज्ञान भरे शब्दों में भी बहुत अंतर है। तो यही दिव्य ज्ञान के द्वारा हर एक मास्टर को आगे बढ़ना है। और यही बाबा जी हमें समझा रहे, बार बार मैसेज देते हैं कि स्वयं के अंदर की दिव्यता को पहचानो, वो हर एक में है।
पर हम क्या करते हैं कि मोह के कारण जो हमारे भौतिक शरीर को, भौतिक आंखों को जो अच्छा लगता है, उसी में हम अटक जाते हैं। पर धीरे धीरे सभी को सीखना है और आगे बढ़ना है। आपका सवाल एक ही था, जो हीलिंग के चार्जेस लेते हैं, और हीलिंग भी होता है बाबा जी के आदेश के द्वारा ही होता है। और जो उनका आदेश नहीं मिला, नहीं लेना है, तो उस व्यक्ति का हीलिंग नहीं होता है, तो उनको मना कर देते हैं। Yes. गुड मैडम, गुड, बहुत अच्छा। थैंक मुझे यू। भी ऐसा ड्रीम आया था कि मास्टरमाइंड प्रोग्राम करो और सभी अच्छे हम्म, मास्टर को बुलाओ और सबकी एनर्जी को बढ़ाओ। तो मुझे भी आपकी तरह ही था, मैंने भी 6 महीना ही, बहुत सही। 6 मंथ हुए ये स्टार्ट हम्म, करने के बाद। मैंने भी सोचा किस किस को बुलाए, कहाँ से बुलाए, क्या है, तो बाबा जी तैयार कर देते हैं और जैसे जैसे हम बोलते हैं ऐसे मास्टर आते हैं। yes. जैसे ऊपर से धरती पर आ रहे हैं ऐसे ही मास्टर आ जा एक ही वो बार करने वाले भी वही है, सब वही है। Yes, और मुझे चैनलिंग ये क्या है, सब नए होंगे तो उनके लिए थोड़ा बताऊंगी सर। चैनलिंग ग्रुप ओपन करने के लिए बोला, पर मुझे लगा कि अब कौन सा बुक लूं मैं हाथ में, कौन सा स्वाध्याय करना है, क्योंकि मैं इससे पहले PNC महाराष्ट्र में स्वाध्याय करती थी, ज्ञान yes, देती थी। तो मुझे लगा कि स्वाध्याय जैसा हम जैसे हमेशा करते हैं वैसा ही है। पर नहीं, बाबा जी बोले कि नहीं, कुछ नहीं करना है, बुक्स नहीं लेना है, सिर्फ उस स्थान पे जाके बैठ जाओ, बाकी yes, तुझे कुछ नहीं करना है। तो फिर पता चला, ऑटो राइटिंग तो होती थी, जो दिखता था वो लिखती थी मैं आंखें बंद करके। बहुत सारा लिखा है, शंबाला का भी लिखा है मैंने, कबीर जी के भी पोएम, जैसे कि उनका काव्य है, सब लिखा है, हनुमान जी के पोएम्स लिखे हैं। पर ये जो हुआ उस पहले दिन, 2025 7 दिसंबर को, 24 को शायद, हाँ 1 साल हो गया, सॉरी 1 साल हो गया ग्रुप को। तो उस दिन पता चला कि ये चैनलिंग ऐसे डायरेक्टली वहां ही आता है। तब तक मुझे पता नहीं था। हीलिंग का भी बाबा जी ने वैसे ही परमिशन दी, हीलिंग कैसे करते हैं ये भी पता नहीं था, वो भी उन्होंने ही सिखाया, और उनके ही थ्रू होता है, जो भी होता है उनके ही थ्रू होता है। तो यही स्टार्टिंग में ज्ञान आया कि हमारे अंदर बहुत दिव्य शक्ति है, सबके अंदर है, आप सभी के अंदर, यहाँ जितने भी मास्टर जुड़े हैं, अपने अंदर के उस शक्ति तत्व को सिर्फ पहचानना है। और हम ही, जैसे कि इस ग्रुप का नाम भी है वैसे ही है। तो हमारे ही अंदर सब ब्रह्म ज्ञान है, सब रहस्य छुपा है, और पूरा ब्रह्मांड भी हमारे ही अंदर है। तो सिर्फ उसको पहचानना है और साधना करते हुए आगे बढ़ना है, बस। थैंक यू सर, हृदय से धन्यवाद इनवाइट करने के लिए, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम, खूब खूब धन्यवाद आपका। प्रिया जी मैडम का भी खूब खूब धन्यवाद, यस, उन्होंने भी यस, बहुत अच्छा। इग्नोर एंकर यस यस, धन्यवाद आपका भी मैम। हमें थैंक यू मैम। फिर यस, ये मंच पर बुलाए तो जरूर आना। यस यस, और कुछ कहना है जरूर। प्रिया जी, बोलना है कुछ? नहीं सर, वो तो मैं मास्टरों के लिए पूछ लेती हूँ कि रिकॉर्डिंग होती है तो किसी को पता रहता है ना फिर कि कौन आया है क्या है। काफी लोग पूछते हैं कि अच्छा ये मैम आई है तो क्या है इनका, हमें भी बताओ कुछ। तो फिर आप अपने को थोड़ा कुछ पता रहा तो अपन भी गाइड कर सकते किसी को। यस, पहले स्टार्टिंग में आपने सब बोल दिया, इसलिए हाँ मैंने रिपीट नहीं किया, टाइम वेस्ट ना करते हुए हाँ हाँ। डायरेक्टली यस, ज्ञान के लिए इंट्रोडक्शन। बड़े हम, आपने तो वो सभी इंट्रोडक्शन दे दिया था बहुत अच्छे से। थैंक यू। तो यहाँ पे समापन करते हैं। तो यस, शिल्पा मणि मैडम का खूब खूब धन्यवाद अदा करता हूँ, प्रिया जी मैडम का, और यहाँ जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्रों का मेरा खूब खूब आदर से नमन और धन्यवाद है। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर।